दोस्तों स्वागत है पीसी टिकटॉक के एक और शानदार वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर कोई खरीदारी के टाइम में जरूर सोचता है। वो है HD, HD Ready, FHD, QHD, UHD, 4K और 8K। ये सब क्या है? कौन सा डिस्प्ले बेस्ट है? और क्या ये सब सिर्फ मार्केटिंग का कहीं कोई चक्कर तो नहीं, या फिर सच में कोई फर्क पड़ता है? अगर आप भी सोच रहे हैं कोई नया फोन, टीवी, मॉनिटर या फिर लैपटॉप खरीदने की, और ये सोच रहे हैं कि कौन सा डिस्प्ले हमें लेना चाहिए, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाला है। हम लोग फुल डिटेल्स के साथ समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में कि कौन सा डिस्प्ले हमारे लिए बेस्ट है और इस सबके बीच में एक्चुअली अंतर क्या है, कितने का डिफरेंसेस है, प्राइस वाइज कौन सा सही रहने वाला है, 2025 में कौन सा सही रहने वाला है, या फिर फ्यूचर प्रूफ अगर हम लोग सोच रहे हैं तो कौन सा हमें लेना चाहिए। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बस वीडियो को समझने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को प्लीज लाइक करके हमारा हौसला भी बढ़ाते रहें। और तमाम इस तरह के रिव्यूज एंड पीसी बिल्ड देखने के लिए बाबा टेक रिव्यू चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहां पर एक से एक वीडियोस हम लोग लेकर के आ रहे हैं। आइए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं, समझते हैं बारीकियों से। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये सब टर्म्स यानी कि HD, 4K, 8K का क्या मतलब होता है। सिंपल वर्ड में बिल्कुल भी समझेंगे। ये सब स्क्रीन रेजुलेशन के टाइप्स हैं। मेनली ये आपको समझना है, ये सब एक टाइप्स है। जो स्क्रीन का जो रेजुलेशन होता है, ये सिर्फ रेजुलेशन ही है, उसका अलग अलग टाइप्स है। रेजुलेशन का मतलब होता है आपकी स्क्रीन पर कितने पिक्सल्स दिखते हैं। पिक्सल्स वो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो मिलकर तस्वीर या फिर वीडियोस बनती है। ज्यादा पिक्सल्स का मतलब होता है ज्यादा शार्प, क्लियर और डिटेल्स पिक्चर का होना। डॉट्स मतलब जब भी अगर आप बारीकियों से ध्यान से देखेंगे तो आपके स्क्रीन पर बहुत ही छोटे छोटे डॉट्स में इमेज बनी हुई नजर आती है, वही पिक्सल्स है। या फिर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जब आप स्क्रीन को जूम करेंगे बहुत ही ज्यादा, तो जो इमेज होता है वो बहुत छोटे छोटे डॉट्स में कन्वर्ट होकर के दिखाई देता है, वही डॉट्स ही पिक्सल है। ये आपको समझना होगा। इसको ऐसे समझते हैं, आपका डिस्प्ले एक ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर आप लोगों ने देखा होगा, पहले यूज हुआ करता था। हर पिक्सल एक छोटा स्क्वायर है। अगर ज्यादा स्क्वायर होंगे तो तस्वीर उतनी ही सुंदर और डिटेल्स में आएगी। तो चलो एक एक करके हम लोग समझते हैं सभी डिस्प्ले टाइप्स के बारे में, तब क्लियर होगा कि एक्चुअली हमारे लिए क्या बेस्ट रहने वाला है। बहुत ही ज्यादा जरूरी वीडियो है। अगर आप डिस्प्ले पर ध्यान देते हैं तो ये वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले HD से। HD Ready और HD को हम लोग पहले समझेंगे। पहले HD को समझते हैं। HD यानी हाई डिफिनेशन, 1280 into 720 पिक्सल, मतलब 1280 पिक्सल यानी कि 1280 पिक्सल हॉरिजेंटली और 720 पिक्सल वर्टिकली होते हैं। इसको 720p के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि वर्टिकली 720 यानी कि 720 लाइंस दिखती हैं। ये बजट स्मार्टफोन, टैबलेट हो गया या फिर टीवीज या फिर सस्ते जो मॉनिटर्स होते हैं उसके अंदर दिखने को आजकल मिलता है। इसके अलावा अगर हम HD Ready की बात करें तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। HD Ready भी सेम 1280 into 720 पिक्सल ही देता है, पर ये टर्म्स ज्यादातर टीवीज के अंदर आपको दिखाई देगा, टीवी के अंदर ही यूज होता है। HD Ready टीवी जो है वो बहुत ही ज्यादा मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर HD कंटेंट जो है आप प्ले कर सकते हैं, लेकिन शायद फुल HD सिग्नल को जो है ये प्रोसेस ना कर पाए। बजट टीवीज में जैसे कि 32 इंच के अंदर जो है मैक्सिमम टेलीविजन जो सस्ते होते हैं 8-10 हजार के आसपास में, सब में जो है आपको HD Ready ही देखने को मिलेगा। ये पिक्सल बहुत ही कम होता है। अगर उससे बड़े स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो इमेजेस फटती हुई नजर आएंगी, पिक्सेलेशन की प्रॉब्लम आएगी, यानी कि जो डॉट्स होते हैं वो नजर आने लग जाएगा। इसीलिए जो इमेज की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं दिखेगी। तो फर्क क्या है? तो क्वालिटी में HD और HD Ready ऑलमोस्ट सेम होते हैं। बस HD Ready टीवीज थोड़ी सी सस्ती होती हैं। जिस टीवी में सस्ती टेक्नोलॉजी यूज होती है उसको HD Ready के नाम से जाना जाता है। YouTube या फिर Netflix पे 720p वीडियोस के लिए दोनों ही काफी हैं, लेकिन आज के टाइम में ये बेसिक लेवल से हो गए हैं। जो सस्ते मॉनिटर्स वगैरह आते हैं, जो बहुत ही सस्ते टीवीज वगैरह हैं, 32 इंच के टीवीज वगैरह हैं, उसके अंदर ही देखने को मिलता है। वैसे आज के रेट में ये आउट ऑफ डेटेड होता चला जा रहा है। अब हम बात करते हैं FHD की, यानी कि फुल HD। ये होता है 9020 into 1080 पिक्सल्स, जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है कई सालों से। मतलब 1080p के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये HD से डबल पिक्सल देता है, तो पिक्चर बहुत ही ज्यादा शार्प और डिटेल्ड होती है। आजकल के मिड रेंज के फोन, लैपटॉप, मॉनिटर्स और टीवीज में फुल HD एक स्टैंडर्ड हो गया है, जो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, आज के डेट में फुल HD का कोई भी टीवी हो या फिर मॉनिटर
मॉनिटर हो काफी सस्ते में मिल जा रहा है, इसीलिए कम से कम आज के डेट में लोग फुल एचडी जरूर लेते हैं। फुल एचडी का मजा तब आता है जब आप मूवीज देखते हो, गेमिंग करते हो या फिर ब्राउजिंग करते हो। जैसे फ्री फायर या फिर BGMI में फुल एचडी डिस्प्ले पे हर छोटा डिटेल्स, एनिमेज, टेक्सचर्स सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिखता है। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और Amazon प्राइम पे भी फुल एचडी कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। एक्चुअली जो रेजोल्यूशन का आपका टीवी या फिर मॉनिटर होगा उसी रेजोल्यूशन का कंटेंट भी होना चाहिए, तभी उसका एक्चुअल क्वालिटी नजर आएगी। लेकिन यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि फुल एचडी को 1080p भी कहते हैं और ये एचडी से एक थोड़ा अपग्रेड वर्जन है। अगर आप बजट के साथ में अच्छा डिस्प्ले चाहते हैं तो फुल एचडी बिल्कुल आज भी परफेक्ट रहने वाला है। लेकिन अगर थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ की सोच रहे हैं, थोड़ा सा और इनहेंस क्वालिटी की सोच रहे हैं तो नेक्स्ट वाला मॉडल आपको लेना होगा, यानी क्वाड हाई डिफिनेशन। ये होता है 2560 x 1440 पिक्सल, मतलब फुल एचडी से 4 टाइम ज्यादा पिक्सल इसके अंदर जो है मिलते हैं। इसको 1440p यानी कि 1440p भी बोलते हैं। ये ज्यादातर प्रीमियम स्मार्टफोन, टैबलेट या फिर कुछ लैपटॉप्स या फिर मॉनिटर में आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन QHD का सीन क्या है? ये फुल एचडी और 4K के बीच का स्वीट स्पॉट है। पिक्चर इतनी शार्प होती है कि फोन के 6 इंच स्क्रीन पे भी डिटेल्ड पॉप आउट होते हैं बिल्कुल भी। गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स के लिए जो है QHD बहुत ही जबरदस्त है। प्लस बैटरी भी 4K जैसे ज्यादा ड्रेन नहीं करती है, यानी कि बैटरी लाइफ भी अच्छी मिल जाती है और इमेज क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिल जाती है। पर यहां पर एक बात है, QHD कंटेंट थोड़ा सा कम है आज के डेट में। ज्यादातर वीडियोस फुल एचडी में या फिर 4K में मिलते हैं, तो QHD डिस्प्ले को या तो अप स्केलिंग करेगा या फिर डाउन स्केलिंग करेगा। फिर भी प्रीमियम फोन जैसे स्मार्टफोन गैलेक्सी S के अंदर जो है, जो S सीरीज के फोन हैं, इसमें QHD का अलग ही स्वैग है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी नजर आती है। अगर आपने महसूस किया है या फिर आपके पास S सीरीज का फोन है तो आपको समझ में आता होगा इसकी क्वालिटी कितनी जबरदस्त आती है। अब हम बात करते हैं बड़े प्लेयर यानी कि UHD और 4K के बारे में। पहले 4K को समझते हैं। 4K का मतलब होता है रेजोल्यूशन जो ऑलमोस्ट 4000 पिक्सल हॉरिजॉन्टली देता है। स्टैंडर्ड 4K होता है, वैसे स्टैंडर्ड जो 4K होता है वो होता है 3840 x 2860 पिक्सल, यानी कि 3840 x 2160 पिक्सल, यानी फुल एचडी से 4 टाइम और QHD से भी डबल पिक्सल इसके अंदर होते हैं। अब UHD यानी अल्ट्रा हाई डिफिनेशन भी सेम 3840 x 2160 पिक्सल देता है। तो कंफ्यूजन क्यों? क्योंकि टेक्निकली ट्रू 4 सिनेमा में 4096 यानी कि 4096 x 2160 होता है, लेकिन टीवीज, फोन और लैपटॉप मॉनिटर के अंदर जो है 4K और UHD एक ही चीज मानी जाती है। 4K का जादू बड़े स्क्रीन पे दिखाई देता है, जैसे 55 इंच का टीवीज हो गया, गेमिंग मॉनिटर हो गया या फिर मैकबुक पे आपको जो है 4K का जो एक्चुअल क्वालिटी है वो वहां पे समझ में आएगा। 4K में एवेंजर्स या फिर वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप सीन्स के अंदर ही घुस गए हो। YouTube, Netflix और PS5 गेम्स में 4K कंटेंट अब हर जगह मिलते हैं। 4K की कंटेंट की अब कमी नहीं है। अगर फ्यूचर प्रूफ चाहते हैं, थोड़ा भी क्वालिटी के साथ में और फ्यूचर आने वाले समय को पकड़ करके रखना चाहते हैं तो आज के डेट में कम से कम 4K जरूर होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक कैच है, 4K के लिए फास्ट इंटरनेट भी चाहिए। वीडियो की जो फाइल होती है वो बड़ी फाइल हो जाती है और छोटे स्क्रीन पे जैसे फोन 4K और QHD में फर्क थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कोई भी अगर आप स्मार्टफोन ले रखे हैं उसके अंदर 4K की स्क्रीन है, कोई खास मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि 4K की जो स्क्रीन है उसको वहां पर जो हमारी आंखें हैं वो डिफाइन नहीं कर पाएंगी। एक्चुअली जब बड़ी स्क्रीन होती है तो वहां पर 4K का मतलब निकलेगा। अब हम बात करते हैं सबसे बड़े बॉस की यानी कि 8K के बारे में। ये होता है 7680 x 4320 यानी कि 7680 x 4320 पिक्सल, मतलब 4K से 4 टाइम और फुल एचडी से 16 टाइम ज्यादा पिक्सल। 8K इतना डिटेल्स है कि बड़े से बड़ा स्क्रीन भी बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर इमेज दिखाता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप इसको पकड़ सकते हैं, इतना रियल दिखाई देता है। लेकिन यहां पर एक रियलिटी चेक करने की जरूरत है। 8K अभी जो है फ्यूचर का टेक है। 8K टीवीज बहुत ही ज्यादा महंगे हैं, लाखों में आते हैं। कंटेंट की अगर हम बात करें तो YouTube पे थोड़ी मोड़ी कंटेंट आपको 8K में मिल जाएगा, लेकिन Netflix या फिर प्राइम पे जो है
8K की अभी थोड़ा सा रेयर ही है, कंटेंट ही नहीं मिलते हैं। वो अलग बात है कि फ्यूचर में आएंगे तो मिल सकते हैं, लेकिन आज की डेट में जो ये 8K की टीवीज वगैरह जो फिर डिस्प्ले का जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग जब आज के डेट में नहीं है तो बाद में ही लेने में फायदा है, क्योंकि जब बाद में आप लेंगे तो जो आज का प्राइस है वो बहुत ही सस्ता हो जाएगा। और 8K के लिए सुपर फास्ट इंटरनेट और पावरफुल हार्डवेयर भी चाहिए। ये सारी चीजों का ध्यान रखने की वजह से ही ये जो डिस्प्ले होते हैं काफी महंगे हो जाते हैं। तो क्या 8K फालतू है? बिल्कुल भी नहीं। प्रोफेशनल वीडियो एडिटर्स जैसे 3D एनिमेटर्स हो गए या फिर टेक एंथुजियास्ट हो गया, उनके लिए जो है 8K बिल्कुल भी ड्रीम होता है। पर नॉर्मल यूजर्स के लिए अभी 4K बहुत है। 4K तक डिस्प्ले आप यूज करें तो आपके लिए बहुत है, उससे आगे की जरूरत ही नहीं है। अब यहां पर सवाल आता है कि इनमें से कौन सा डिस्प्ले आपके लिए बेस्ट होने वाला है। यह डिपेंड करता है आपके बजट और आपके यूज केस पर। तो चलो हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हम बात करें यहां पर HD और HD Ready की यानी कि 720p की, तो बजट फोन्स या फिर छोटे टीवीज के लिए, बेसिक यूज के लिए बिल्कुल भी अभी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब सोशल मीडिया के लिए मतलब ओके है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फुल HD की अगर हम बात करते हैं 1080p की, तो मिड रेंज फोन हो गया, लैपटॉप, मॉनिटर, टीवीज के लिए बहुत ही परफेक्ट है। आज भी गेमिंग, मूविंग और डेली यूज के लिए बहुत ही बैलेंस बना करके चलता है। मिला जुला करके अभी करंटली यूज करना है तो बहुत ही परफेक्ट है। हमारे ऑफिसेज में आज भी सारे के सारे फुल HD यूज होते हैं। बाकी QHD की बात करें 1440p की, तो ये प्रीमियम फोन्स और मॉनिटर्स के लिए होते हैं। शार्पनेस और बैटरी लाइफ के लिए अच्छा कॉम्बो है। इसके अलावा 4K की अगर हम बात करें और UHD यानी कि 2160 पिक्सल की, तो ये हाई एंड टीवी, गेमिंग्स या फिर प्रोफेशनल वर्क के लिए, बड़े स्क्रीन के लिए बिल्कुल बादशाह है। बहुत ही अच्छा रेजुलेशन है आज के रेट में। अगर देखा जाए बेस्ट की बात करें तो बहुत ही बेस्ट है। बाकी 8K की बात करें यानी कि 4320p की, तो अभी के लिए ये लग्जरी है, फ्यूचर रेडी है, पर कॉस्टली है और इसके कंटेंट भी बहुत ही लिमिटेड है। कंटेंट ही नहीं है तो आप इसको लेकर के करेंगे भी क्या। प्रो टिप्स की बात कर लेते हैं। रेजोल्यूशन के साथ में रिफ्रेश रेट भी यानी कि ये जैसे 60 हर्ट्ज हो गया, 120 हर्ट्ज हो गया, 144 हर्ट्ज हो गया, इसका भी आपको ध्यान देना है। साथ में ही पैनल टाइप्स का भी आपको ध्यान देना है। OLED, IPS, AMOLED, इस पर भी हमने वीडियो बना रखा है, जाकर के देख सकते हैं। और HDR भी आपको चेक करना है। HDR से जो वीडियो क्वालिटी होती है बिल्कुल डेप्थ उसकी निकल करके आती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी नजर आती है, क्योंकि वहां पर व्हाइट जो है 100% दिखाता है, ब्लैक 100% आता है, इसीलिए कंट्रास्ट लेवल बढ़ जाता है, अच्छी क्लियरिटी निकल करके आती है HDR के वजह से। इसीलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। 4K OLED और 120 हर्ट्ज अगर होता है तो बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। उसमें मूवीज वगैरह देखने का, कोई भी काम करने में बिल्कुल मजा ही नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। जबरदस्त टिप्स पर बात कर लेते हैं जो आपको खरीदारी के टाइम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। स्क्रीन साइज, छोटे स्क्रीन फोन्स पे या फिर QHD, फुल HD काफी है। अगर स्क्रीन छोटा है तो बड़े टीवीज के लिए 4K लेना आपके लिए बेहतर होगा। जैसे कि अगर 43 इंच से ऊपर जब लेते हैं या फिर 43 इंच 32 इंच से ऊपर जाते हैं तो कोशिश करें कि 4K लें, तब जाकर के क्वालिटी अच्छी मिलेगी, नहीं तो पिक्सेलेशन की प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद कंटेंट भी आपको चेक करना है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि 4K कंटेंट अब जो है कॉमन हो गया है, हर जगह मिल जाता है, पर 8K के लिए अभी भी जो है आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी इंटरनेट स्पीड का भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि 4K के लिए 20 Mbps स्पीड आपके यहां होनी जरूरी है उसका सही एंजॉय करने के लिए। 8K के लिए 50 Mbps प्लस जो है आपके यहां इंटरनेट होना चाहिए, तब सही जो है आपको रेजुलेशन निकल करके आ पाएगा, प्रॉपर चल पाएगा। अब स्केलिंग की बात करें तो अच्छा 4K टीवी या फिर मॉनिटर लोअर रेजुलेशन कंटेंट को भी शार्प दिखाते हैं, एक बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए 4K की टीवी आप ले रखे हैं, लेकिन 4K पर अगर फुल HD भी देख रहे हैं तो वहां पर इमेज फुल HD वाले मॉनिटर से ज्यादा शार्प दिखेगी, ज्यादा अच्छी क्वालिटी में दिखेगी, तो ये भी एक बेनिफिट होता है। तो जरूरी नहीं है कि फुल HD आपके पास कंटेंट है, फुल HD देखना है तो 4K की ना लें। 4K की लेते हैं तो क्वालिटी जरूर इनहेंस होकर के आपको दिखेगी। स्पेक्स के साथ में यूजर रिव्यूज भी आपको देखना है, रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस मैटर करता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कमेंट्स पढ़ें, ऑनलाइन ले रहे हैं तो उसका रिव्यू देखें। 4 पॉइंट से कम का जो है आपको नहीं लेना है, उससे ऊपर बाकी कमेंट्स वगैरह देखें, वहीं से रियलिटी पता लग जाता है। जितने भी Amazon के जो रिव्यू होते हैं वो मैक्सिमम एक्यूरेट होते हैं, एक्चुअल होते हैं, जेन्युइन होते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा ब्रेकडाउन HD Ready, FHD, QHD, UHD, 4K और 8K का। अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा जब भी आप नया स्मार्टफोन, टीवी, मॉनिटर या फिर लैपटॉप खरीदने जा रहे होंगे, तो ये सारे कंफ्यूजन आपके दूर रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलो, क्योंकि इस टाइप की तमाम वीडियोस हम लोग हमेशा लेकर के आते रहते हैं जो आप तक पहुंचती रहेगी।
होगी। बाकी आपका ड्रीम डिस्प्ले कौन सा है, QHD, 4K या फिर 8K, कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।